नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और जो मूल्यांकन है, इस बार पत्रक किस प्रकार भरे होना है और किस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक का जो रिजल्ट है, वार्षिक परीक्षा फल किस प्रकार हम बना सकते हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी है उस जानकारी को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं क्या है जानकारी। तो ये है प्रति समस्त प्रधान अध्यापक प्राथमिक माध्यमिक शाला, और विषय है शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन 2020-21। और ये जो है ये कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केंद्र जिला उमरिया का है, और लगभग सभी जो जिले हैं सभी में इसी प्रकार का मूल्यांकन जो है वो भरा होना है। तो क्या है जानकारी देख लेते हैं। लेटर में लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर के संबंधित पत्रों के माध्यम से लेख है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 30 के तहत अधिकृत मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इकाई के प्रस्ताव पर कोविड-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर शिक्षा सत्र 20-21 हेतु शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन संपादित करने हेतु प्रशासकीय निर्देश निम्नानुसार जारी किए गए हैं। 1 व 2 में मूल्यांकन वर्कशीट। तो कक्षा 1 और 2 में क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये वही बात है जो हमने देख ली। किसी भी स्थिति में अभ्यास पुस्तिका को वर्कशीट फाड़कर अलग ना किया जाए। संदर्भित पत्र 3 का अवलोकन करें। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे की जो जानकारी कक्षा 3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप, और इसके बाद मुद्रित बुकलेट शालाओं को वितरण ये जो हो चुका है। उसके बाद शिक्षकों के उपयोग हेतु प्रत्येक कक्षा की एक बुकलेट प्रति शाला अतिरिक्त रूप से प्रधान अध्यापक को उपलब्ध कराई गई। जो आपको अलग से एक जो बुकलेट मिली है उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी है कि शिक्षकों के उपयोग हेतु प्रत्येक कक्षा की एक बुकलेट की प्रति शाला को अतिरिक्त रूप से प्रत्येक शाला के प्रधान अध्यापक को उपलब्ध कराई गई है। और शाला के प्रधान अध्यापक द्वारा इस बुकलेट की पिन निकालकर विषय वार वर्कशीट की अलग अलग करके संबंधित विषय शिक्षक को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराना है। विषय कक्षा शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा विषय की वर्कशीट को आदर्श उत्तर के रूप में हल किया जाना है। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट में लिखे आदर्श उत्तर को ध्यान में रख कर के बच्चों द्वारा पूर्ण की गई बुकलेट वर्कशीट का मूल्यांकन किया जाना है। जैसे कि जो मिडिल स्कूल है जहाँ पर अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं, तो वहाँ पर जो एक बुकलेट है जिसमें समस्त विषय दिए गए हैं। तो जैसे हिंदी का जो पेज है उसको निकाल करके हिंदी के शिक्षक को, जो अंग्रेजी के पेज अंग्रेजी के शिक्षक, गणित के शिक्षक को गणित की बुकलेट, ऐसा जो है वो अलग अलग विषय के शिक्षकों को अलग अलग जो है वो बुकलेट के पेज दे दिए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट की को शाला प्रधान अध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाएगा। जो आपने ये बनाई है शिक्षिका ने, इसको शाला में ही सुरक्षित रखा जाएगा। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन किया जाएगा। जब मॉनिटरिंग होगी तब उसका अवलोकन किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये जो है जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे कि मूल्यांकन पत्रक, मूल्यांकन अभिलेख एवं प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि करना। तो मूल्यांकन संबंधी जो प्रविष्टि करना है तो कक्षा 1 से 8 तक में गत वर्ष अनुसार ही रिजल्ट शीट, मूल्यांकन पत्र, मूल्यांकन अभिलेख, पीली गुलाबी पंजी, जो पीली और गुलाबी पंजी है उसी में किया जाना है। मूल्यांकन गोस्वारा भी गत वर्षानुसार ही बनाया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक जो है 2021-1947 भोपाल दिनांक 5 मार्च 2021 अनुसार इस कार्यालय द्वारा शाला प्रबंधन समिति के खाते में अनुसार राशि प्रदान की जा रही है। ये कुछ राशि के बारे में दी है जानकारी। फिर उसके बाद शैक्षिक क्षेत्र का जो जानकारी है, माह जनवरी 2021 के प्राप्तांक मूल्यांकन प्रपत्र, मूल्यांकन अभिलेख की एवं प्रगति पत्रक में भरने के साथ साथ प्रतिभा पर्व हेतु आपके प्रदान किए गए शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में कक्षावार विषयवार प्रविष्ट करना है। इसमें आपको कक्षावार विषयवार प्रविष्ट करना है, जिसका संकलन डाटा एंट्री प्रपत्र 2 में किया जाएगा। प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 का एक सेट विद्यालय में रहेगा एवं प्रपत्र 2 का दूसरा सेट ये जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी में जमा होगा। ये भी लगभग सभी का हो चुका है। इसके बाद इसी प्रकार माह जो है फरवरी का मूल्यांकन वर्कशीट की जांच उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करें। और इसी प्रकार मार्च माह जो रहेगा उसकी बुकलेट जो 20 मार्च को बच्चों से वापस लेकर जांच उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि 25 मार्च तक, यानी कुल मिलाकर के आपको जो रिजल्ट है वो आपका 25 मार्च तक ये जो है क्लियर यहाँ पर हो जाना चाहिए कि 25 मार्च तक आप बच्चों की जो है
बुकलेट वापस लेकर के और अपना रिजल्ट तैयार कर लें। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि मूल्यांकन प्रपत्र प्रगति पत्रक केवल निम्नांकित अंकों की प्रविष्टि करें, यानी किन अंकों की प्रविष्टि करना है वो हम देख लेते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व में ये केवल 20 अंक, उसके बाद वार्षिक मूल्यांकन माह फरवरी 50 अंक का एवं मार्च में जो है वो 50 अंक का होगा। तो फरवरी के 50 और मार्च के 50 प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परीक्षा का ग्रेड अंकित किया जाएगा। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। इन्हीं के प्राप्तांकों के आधार पर रिजल्ट तैयार कर कक्षोन्नति दी जाएगी। कक्षा 1 और 2 से जो 3 विषय रहेंगे इसमें 120 यानी टोटल महायोग 360 होगा। 3 से 5 4 विषय में 120 के आधार पर 480 और 6 से 8 के आधार पर 6 विषयों में 120 के आधार पर 720 अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वार्षिक प्रतिभा पर्व जनवरी व वार्षिक मूल्यांकन फरवरी मार्च के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड प्रदान किए जाएं एवं अप्रैल से दिसंबर तक के कॉलम में डैश लगा जाए। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि फरवरी मार्च के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परीक्षा परिणाम के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे एवं अप्रैल से दिसंबर तक के कॉलम, अप्रैल माह से लेकर के दिसंबर तक के जो कॉलम है उसमें डैश का निशान लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में क्या करना है। तो शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों में जो करना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षक द्वारा संपर्क किया गया है। इस दौरान बच्चों के कार्य व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर सह शैक्षिक गुणों 5 गुणों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों 10 गुणों पर शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन पत्रक व प्रगति पत्रक में सीधे ओवरऑल ग्रेड प्रदान किए जाए। सीधे इसमें ओवरऑल ग्रेड प्रदान किया जाना है। इन गुणों में अंकों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यहाँ ध्यान दें कि इन गुणों में अंकों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी और ना ही इनके अंक रिजल्ट परीक्षा फल में जोड़ेंगे। सभी बच्चों का मूल्यांकन कार्य व वर्कशीट की जांच 25 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना है। यहाँ पर देखें कि जितनी भी हैं जनवरी फरवरी मार्च इन सब का जो है 25 मार्च 2021 तक के मूल्यांकन कार्य हो जाना चाहिए। बच्चों द्वारा वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत इन्हें साल के अभिलेख के रूप में रखा जाए। फिर उसके बाद जो है बच्चों द्वारा वर्कशीट कार्य पूर्ण होने के उपरांत इन्हें साल के अभिलेख में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक से वर्कशीट को फाड़ करके ना निकाला जाए। तो ये जो एक है कि जो वर्कबुक बच्चों को बांटी गई है कक्षा 1-2 को, तो वर्कशीट को फाड़ करके नहीं निकालना है बल्कि वो जो बुक है उसको संभाल करके रखना है। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा 31 मार्च 2021 को की जानी। तो जो रिजल्ट रहेगा तो रिजल्ट जो है वो 31 मार्च 2021 को इसकी घोषणा होनी है। विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को कक्षावार अलग अलग समय पर साल में बुलाकर के इसी दिन प्रगति पत्रक भी देना है। प्रगति पत्रक भी इसी दिन देना और कक्षा बच्चों के ग्रुप फोटो भी खींच करके रिकॉर्ड में रखना है। ध्यान रहे यह कार्य कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुक्रम में किया जाए। तो इस चीज़ को तो अभी समय है, लेकिन ये जो है बाकी आप रिजल्ट बना करने की तैयारी हेतु अग्रेसित हो जाएं। इसके बाद जो है अंकों का आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच कर भी रख सकते हैं कि जो अंक किस प्रकार विभाजन करना है, किस प्रकार ग्रेडिंग करना है। तो जो 20 अंक होंगे 20 अंक में जो ग्रेडिंग होगी 15 से 20 में ए, 12 से 14 में बी, 9 से 11 में सी और 6.5 से 8.9 तक के में डी और 0 से 6.4 तक के में ई रहेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि 60, 80, 100, 120, 360, 480 और 720 यहाँ पर जो अंक तालिका दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप यहाँ पर बच्चों को ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बच्चों के जो ग्रेडिंग रहेगी उसको भरने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नोवा पॉइंट है कि एजुकेशनल पोर्टल पर प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की एंट्री गत वर्षानुसार प्रधानाध्यापक बीआरसी स्तर से की जाएगी, जिसके निर्देश प्राप्त होते ही आपको पृथक से सूचना दी जाएगी। उपरोक्त अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव की नियत सुरक्षा मापदंडों का अनिवार्य पालन करना सुनिश्चित करें। और प्रगति पत्रक प्रारूप और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित एक वीडियो और बनाया है, वो आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार के अभिलेखों को भरा जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।